हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है एम्बेडिंग ऑडियो इन HTML डॉक्यूमेंट्स। ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HTML या वेब डिज़ाइनिंग में, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट को मल्टीमीडिया लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑडियो का यूज़ करना होगा अपने वेब पेजेस पे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स में ऑडियो को एम्बेड कर सकते हैं, ऑडियो एलिमेंट का कैसे यूज़ किया जाता है, ऑडियो फाइल्स को हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कैसे करेंगे और ऑब्जेक्ट एलिमेंट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर वेब डिज़ाइनिंग HTML से रिलेटेड HTML5 के लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स वीडियो के रूप में अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसमें आपको PDF नोट्स फ्री दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक अवेलेबल होता है, वहाँ से अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम SVG के साथ सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और टेक्स्ट को हम SVG पर कैसे यूज़ करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि SVG और कैनवस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्बेडिंग ऑडियो ऑन वेब। तो ऑडियो को अगर आप अपने वेब पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो पहले ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता था, क्योंकि ब्राउज़र्स में कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं था। हमें मीडियाज़ को या ऑडियो को अपने वेब पेज पे इंसर्ट करने के लिए बहुत तरह से पापड़ बेलने पड़ते थे। तो उसको आजकल HTML5 में मल्टीपल वेज़ के साथ बड़ा इजी कर दिया गया है। हम उनका यूज़ करते हुए ऑडियो एलिमेंट अवेलेबल करवाया गया है HTML5 में, जो एक स्टैंडर्ड वे है अपने वेब पेज पे ऑडियो को एम्बेड करने का। हालांकि ऑडियो एलिमेंट जो है वो नया है, और लेकिन फिर भी ये मल्टीपल या मैक्सिमम वेब ब्राउज़र्स के साथ ये बड़ा स्मूथली वर्क करता है बिना किसी प्रॉब्लम के। वो अभी हम टेस्ट करेंगे। तो इसका कोड अगर हम देखें तो सिंपल एक ऑडियो म्यूज़िक फाइल अगर आपको अपने ब्राउज़र में प्ले करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। एक छोटा सा कोड है, सिंगल लाइन का कोड है। अगर आपका ब्राउज़र थोड़ा पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है तो उसमें आपको ये एरर मैसेज जनरेट करेगा, नहीं तो ये म्यूज़िक प्ले हो सकता है। तो MP3 फॉर्मेट का आप कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड कर लीजिए और आप उसे अपने वेब पेज पे रन करा सकते हैं। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं हम HTML के अंदर। यहाँ पर हमें सिंपली ऑडियो का यूज़ करना है। ऑडियो कंट्रोल्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने लिखा कंट्रोल्स, इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। src के अंदर हमें जस्ट फाइल का नाम देना है। तो जिस जगह पे मैं फ़ाइल सेव कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास music.mp3 नाम की फ़ाइल ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द HTML5 ऑडियो एलिमेंट। ये हमने मैसेज दे दिया, सेव किया। और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में जाके यहाँ से सिंपली अपनी फ़ाइल रन कर लेते हैं। ऑडियो के नाम से हमने फ़ाइल बनाई है, इसको हमने रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेयर हमारे पास आ गया है। हम जिस 5 मिनट और 6 सेकंड का ये एक ऑडियो है, इसको मैं रन करता हूँ तो आप इसमें म्यूज़िक सुन पाएंगे जो इसमें लोड किया गया है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस म्यूज़िक को। तो ये जो म्यूज़िक है वो इसके अंदर हम अपनी इच्छा से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं
तो इसमें एक और चीज़ है, अल्टरनेट सोर्सेज की बात आती है। जैसे अभी हमने क्या यूज़ किया है, MP3 फाइल को यूज़ किया है और यहाँ पे OGG फॉर्मेट भी अवेलेबल होता है, साइज़ेस के अकॉर्डिंग हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सिंपली थोड़े से चेंजेस करने होंगे। मैं ये कंट्रोल्स हटा देता हूँ और कंट्रोल्स हटाने के बाद यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करते हैं टाइप का। तो मैंने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसमें मैंने दिया audio/MPEG। मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, MPG का फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। MPG फैमिली के फाइल्स होती हैं MP3, जिसको ये सपोर्ट करता है। और सिमिलरली इसी में हम एक और यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑडियो की बजाय यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सोर्स और इसको शुरू करेंगे हम ऑडियो के अंदर। यहाँ पे हम ऑडियो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल्स इक्वल्स टू कंट्रोल्स। ये हमारा एलिमेंट है जो लास्ट में हम यूज़ करेंगे। और ऐसे ही इस सोर्स को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसको 2 बार यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं OGG फॉर्मेट और यहाँ पे हम MPG की जगह हम दे देंगे OGG फॉर्मेट। तो ये 2 फाइल्स को प्ले करेगा। दोनों में से जो भी फाइल अवेलेबल होगी हमारा ब्राउज़र जो है उस फाइल को रन कर देगा। तो अगर मैं दोनों को रन करके दिखाऊंगा आपको, आप इसको सुन पाएंगे। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइल आई, रन किया तो ये हमारी फाइल जो है वो प्ले हो गई। ऐसे ही अगर मैं अपने कोड के अंदर इसको क्या करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। MP3 फाइल को मैंने कमेंट बना दिया। अब हमारे पास music.ogg फाइल है तो ये फाइल भी रन होगी, दूसरा फॉर्मेट है उसी का। इसको रिफ़्रेश किया, हमारे पास यहाँ पे वही फाइल आई और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये भी प्ले होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें हम ऑडियो फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और चीज़ आती है कि हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो OGG ट्रैक है ये फायरफॉक्स, ओपेरा एंड क्रोम के अंदर MP3 के साथ साथ ये वर्क करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी के अंदर ये वर्क नहीं करता है। तो हम इसमें भी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी इस ऑडियो फाइल को अब यहाँ पर मैं ओपन विद करके और इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन करता हूँ। हालांकि ये ब्राउज़र पुराना है लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, ऑडियो प्लेबैक वॉज अबॉर्टेड। तो क्योंकि ये OGG फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है लेकिन MP3 को सपोर्ट करता है। हम अगर इस ब्लॉड कंटेंट को ऑन भी कर देंगे तो भी ये इनवैलिड सोर्स का मैसेज देता है। और अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये कमेंट हटा देते हैं, OGG हमने नहीं रखा, ये सेव किया इसको और सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। दोबारा से रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्ले करेंगे तो ये हमारा ऑडियो प्ले हो जाता है। इसी तरह से अगर हम आगे टॉपिक्स की बात करें तो इसमें नेक्स्ट आता है कि अगर हमें ऑडियो फाइल्स को लिंक करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लिंक करके भी उसे अलग एक मीडिया प्लेयर में भी रन करवा सकते हैं फाइल को। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कोड करना होगा। हम href का यूज़ करेंगे इसमें, बॉडी के अंदर हम ऑडियो कंट्रोल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑडियो एलिमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं।
हमने सिंपली इसको हटाया और यहाँ पे हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, सिंपली पैराग्राफ में एंकर टैग को यूज़ कर रहे हैं। href इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी फाइल है music.mp3। आप OGG फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिंक दे देता हूँ music1, ये हमने इसमें ऑप्शन दे दिया। ऐसे ही एक और मैं यहाँ पे म्यूज़िक लगाता हूँ, दूसरा पैराग्राफ लिया, एंकर टैग लिया, href हमने यहाँ पे लिया और मेरे पास एक और फाइल है यूनिकॉर्न के नाम से, unicorn.mp3। ये फाइल मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की और इसमें मैंने क्या दिया, music2। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से, इस ब्राउज़र को बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, गूगल क्रोम के अंदर हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिंक बने हुए आ रहे हैं। music1 पे क्लिक किया तो ये हमारी music1 की फाइल प्ले हो रही है। रिफ्रेश करते हैं दोबारा से और दोबारा हम इस फाइल को अगर रन करते हैं, यहाँ से हमने इस फाइल को रन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, लिंक 2 पे अगर हम क्लिक करते हैं, music2 पे, यहाँ दूसरी फाइल प्ले होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना मीडिया का लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। ahref नॉर्मली हम पिक्चर्स के लिए या डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ। तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल जो सोर्स है वो एक मीडिया फाइल है, ऑडियो फाइल है, उसको हम यूज़ करके अपना यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र के अंदर उसे प्ले करवा सकते हैं एडिशनल टूल्स का यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात आ जाती है कि ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज़ किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या करता है कि एक अलग तरीके से मीडिया फाइल्स को HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इस एलिमेंट को हम ActiveX कंट्रोल इंसर्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वेब ब्राउज़र्स हैं उनके अंदर ये ऑलरेडी, ये कंट्रोल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी इंसर्टेड होते हैं। आजकल के ब्राउज़र्स जो हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहते हैं, इस वजह से हमें इन कंट्रोल्स को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ऑडियो, वीडियोज़ या PDF फाइल्स या फ्लैश एनिमेशंस, यहाँ तक कि इमेजेस को शो करवाने से रिगार्डिंग जो भी कंट्रोल्स हैं वो सब आजकल ब्राउज़र्स के अंदर इनबिल्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट का, और हम अपना ऑडियो को प्ले करवा सकते हैं। तो सिंपली हमें ऑब्जेक्ट एलिमेंट को यूज़ करना है, तो हम इसको एंकर की बजाय अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट एलिमेंट यूज़ करेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमें जस्ट सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे। डेटा में हमें स्पेसिफाई करना है हमारी फाइल का नाम music.mp3 और सिंपली इसको क्लोज़ कर देना है, दैट्स इट। तो ये बड़ा छोटा सा सिंपल सा काम है। ऑब्जेक्ट एलिमेंट सबसे आसान तरीके से आप अपने वेब पेजेस में ऑडियोज़ इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडियो फाइल प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम अपने ब्राउज़र में पूरा ये कंट्रोल बना है और इस कंट्रोल की हेल्प से हमारा जो ब्राउज़र है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उसने। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक है। अब उस ड्रॉबैक की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो है वो वाइडली यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एम्बेड कर रहे हैं। तो ऑडियो एलिमेंट जो है ये भी या फिर थर्ड पार्टी HTML ऑडियो प्लेयर्स हैं, कई बार बहुत सारी चॉइसेस हमें मिल जाती हैं। तो हमें ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट कई बार कुछ ब्राउज़र्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, एरर आ जाती है। जैसे अभी हमने देखा इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमने एरर को फेस किया, तो हो सकता है कि इसमें हमें कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिले।
लेकिन अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ करते हैं जो हमें अवेलेबल करवाए गए हैं, आप ऑडियो एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, आप लिंक का यूज़ कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो, तो तीनों में से कोई भी अगर एक मेथड भी वर्क करता है तो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बड़ी आसानी से फुलफ़िल हो जाती हैं। इसी तरह से एक और चीज़ आती है कि हम एम्बेड एलिमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जगह हमें एम्बेड का यूज़ करना है। इसमें हमें सोर्स का यूज़ करना होगा और हमें फ़ाइल का नाम देना है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, इसकी जगह पे हमें एम्बेड यूज़ करना है, एम्बेड src इक्वल्स टू, और एम्बेड को क्लोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंटेनर एलिमेंट नहीं है। सेव किया, सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंट्रोल भी वैसा ही क्रिएट हुआ है जैसा कि हमने ऑब्जेक्ट एलिमेंट के साथ क्रिएट किया था। तो हम इनका यूज़ करते हुए अपने वेब पेज पे किसी भी तरह के ऑडियो जो क्लिप्स हैं या रिक्वायरमेंट है म्यूज़िक जनरेट करने की, कई बार हमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक जनरेट करना होता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा मल्टीमीडिया लुक दे सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक भी है इसमें। ड्रॉबैक में क्या है कि एम्बेड एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम ब्राउज़र्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है और इसको HTML5 के स्टैंडर्ड्स में भी डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन जो ऑडियो हम प्ले करते हैं, कई बार ब्राउज़र्स का सपोर्ट बंद हो जाता है। जो प्लगइन्स हैं कई बार वो बंद कर देते हैं, जैसे कि फ्लैश का जो प्लगइन है वो करंटली ब्राउज़र्स ने बंद कर दिया है। तो ऐसे ही अगर आपका ये प्लेयर जो है वो फ्लैश को यूज़ कर रहा है तो वो उसको प्ले नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम ये एम्बेड एलिमेंट जो है वो सभी ब्राउज़र्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अभी तक जैसे कि हमने प्रैक्टिकली देखा कि इसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। लेटेस्ट वर्जन्स की अगर अपने बात करें, 99 गूगल क्रोम का वर्जन चल रहा है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम वर्जन कैसे देखते हैं। यहाँ पे हम सैंडविच मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हेल्प में जाने के बाद अबाउट गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 99 वर्जन जो है वो अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो करंटली इसमें कुछ और चेंजेस भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 99 वर्जन्स के अंदर ये बड़ी आसानी से वर्क कर रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो हम इनका यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इस के रिगार्डिंग और वीडियोस को आप हमारे चैनल बाउंसिंग नॉलेज से इसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे सीरियल वाइज, या फिर आप हमारी वेबसाइट bouncingknowledge.com पे जाकर भी इन वीडियोस को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं चैप्टर वाइज। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको हर वीडियो के रिलेटेड जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में फ्री अवेलेबल करवाए गए हैं। आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड लिंक के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।